दोस्तों मेरी उड़ती जुल्फों ये चलो मेरे को डरा दिया। मैंने कहा बाघ वो कुछ आ गया भाई, दिखा दो कुत्ता, कुत्ता जिसने मेरे प्राण ले लिए थे अभी। वो अच्छी बात नहीं है बेबी, तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा बाघ आ गया, बाद में देखा तो लैब्रा निकला। वही तो, ये लैब्रे की भेस में बाघ था। दोस्तों मेरे तैरती जुल्फों के आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे वायु कितनी तेज चल रही है इस वक्त पे। और ये वायु ना उस मीठे की तरह लग रही है जो खाने के बाद जवान पे चढ़ता है, तृप्त कर देता है। वैसे ही यहाँ जब धूप पड़ रही है चटक, और धूप से हल्का हल्का पसीना छूट रहा है शरीर में, और ये वायु उसको छूते हुए जा रही है, सुखाते हुए उस पसीने को ड्राई करते हुए। सूखता हुआ पसीना सुकून का एहसास देके जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? के सफर में मैं भिन्न भिन्न प्रजाति के जानवर आपको दिखेंगे। मवेशी ऊपर से लेना कैमरा। भेड़ों का आक्रमण हो चुका है Z900 के ऊपर। Z900 के पीछे से भेड़े जाते हुए। हालचाल सब बढ़िया, पहाड़ों की हवा बढ़िया, पहाड़ों का जल बढ़िया। हम देहरादून कभी ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता था। उस समय से हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार नियम बना रही है, लोग एक हेलमेट नहीं लगा रहे, डबल हेलमेट लगाने के लिए। यहाँ हेलमेट की जरूरत ही नहीं है। आप तो यहाँ जाते भी इसकी तरह कूदते फांदते, फिटनेस वो है बिल्कुल एथलेटिक लेवल की फिटनेस, जरूरत ही नहीं है। पहाड़ों में एक शब्द है छान। छान का अर्थ होता है कि वो जगह जहाँ पे कृषि बेसिकली फसलें उगाई जाती हैं, अपनी अलग अलग सीजन की जो फसल होती हैं, फसलें उगाई जाती हैं। मवेशियों को चारा भी उगलता है, जैसे गाय हो गई आपकी, आपने देखा प्रचुर मात्रा में गाँव में बकरियां, गाय, मवेशी खूब पाले जाते हैं। दूध घी यहाँ पर बनता है। तो वो जो छान है उसका अर्थ क्या है कि 6-6 महीने वाला सिस्टम है। जब गर्मियां पीक पे होती है, देखिए कितना साइंटिफिक विधि से हर चीज चल रही है। तब नीचे गर्मी पड़ रही है, गर्मियों का मौसम है, तो गर्मी से जूझने के बजाय ऊपर की तरफ, घाटी में ऊपर की तरफ प्रस्थान कर लिया जाता है। घास है, बारिशें चली हुई हैं, बादल चले हुए हैं, तो वहाँ ठंडा भी रहता है और आदमी का मन भी लगा रहता है। वही ना, शरीर भी उस हिसाब से सज जाता है। फिर जब ऊपर बर्फ पड़नी शुरू हुई, सर्दी का मौसम आया, मौसम ने फेर लिया। वसंत ऋतु के बदलते ही जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी, सितंबर तक साथ जो अपने मवेशी लेके इधर चराने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अपना खेती पाती का जिनका काम है, वो सब फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रस्थान करके, घास इस समय पे क्वालिटी घास रहती है। घास खाते हैं तो दूध और घी में अलग ही स्वाद होता है। इतनी ऊंचाई की घास, 9.5-10 हजार फीट ऊंचाई पर ही जगह ये स्थान स्थित है। तो आप नीचे जाएंगे, इसके बाद क्या आपका गाँव इधर ही है? भाई जी गाँव तो हमारा यही है। अच्छा, तो आपका गाँव इधर ही, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारी भेड़ बकरियाँ, गाय हो गई, घास आके ले लो। भैंस हो गई। अब हम उसके बाद में छाने में जाएंगे। फिर हमारे वहाँ गाय भैंस को चुगने के लिए बढ़िया चारा है, ठीक है। अभी खूब मात्रा में प्रचुर घास है। हाँ जी। इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। फिर हमारी भेड़ बकरियाँ वहाँ, ठीक है। 6 माह अब हम वहीं पे। अच्छा, अब आप नीचे रहेंगे 6 महीने। अरे बाप रे, बजराड़ी। और ये घाटी कौन सी पड़ती है? रमाई घाटी पड़ती है और गांव का नाम है बजराड़ी। सकते हैं आप भैया की छान, वहां पर जाके भैया अभी घास लगी हुई खूब सारी, तो मवेशियों के लिए बढ़िया प्रचुर मात्रा में खाना है वहाँ पे। और बाकी आप बोते भी हैं वहाँ सब्जियाँ वगैरह लगा। इस बार हमारे यहाँ पे तिल, जिसको अपने भाषा में तिल बोलते हैं। तिल के दाने जो होते हैं, पता होगा लग्जरी के तौर पे यूज किया जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तिल के लड्डू बनते हैं वैसे तो पहाड़ों में, हम जिस तरह से कंज्यूम करते हैं, बट अगर आप विदेशों में देखें तो ब्रेड के ऊपर भी कुछ सेसमे सीड्स होते हैं, उसी को तिल कहा जाता है। तो ड्राई करके उससे फिर आप लड्डू भी बना सकते हैं। बहुत सारे खाद्य पदार्थों में गर्म होता है, वो तासीर गर्म होती है उसकी, तेल भी निकलता है उसका। तिल का तेल भी आपने सुना होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी अच्छी फसल है वो, कमाई के लिए मुझे लगता है। हाँ जी, तेल के लिए अच्छा, तो अभी ये आप लोग अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, बट इसे अगर बड़े लेवल पे किया जाए, कमर्शियल लेवल पे, तो तिल आप लोग बाहर भी बेच सकते हैं। ये है, देख लीजिए भाई लोगों, जीवन सरल नहीं है, ना खेती सरल, के बावजूद भी सहजता है, रुष्ट पृष्ठता है। जिन पहाड़ों में लोग चल नहीं पाते, उन पे हमारे पहाड़ी भुल्ला, हमारे पहाड़ी भाईबंद भ्राता दौड़ के जाते हैं रफ्तार पकड़ के। नहीं, चीता ना पकड़ पाए पर हमारे भाईबंद जरूर पकड़ लेते हैं। चीता भाई को मजा है आपसे बात करके। ये घाटी यहाँ से नीचे जा रही है, किधर की तरफ? भाई यहाँ से जरड़ा होकर जरड़ा, टेढ़ा, छुड़ी, उसके बाद बिल्ला जाएंगे नीचे। बिल्ला, नौगांव पड़ गया, मेन नौगांव। क्या इंटरेस्टिंग नाम है, आप देखें ना, राइम की तरह निकल रहा है भाई। मजा आ गया। मेरे जवान पे नहीं बैठ पाया, भाई को वो कंठ में है भैया, वो कंठ में बसे हुए हैं शब्द वो, क्योंकि रह रहे हैं भैया की घाटी है, तो भैया को जानकारी है। हमारे में बैठ जाएगा, वीडियो देख के मैं प्रैक्टिस करूंगा गाँव के नाम याद करने की। अगली बार आऊंगा तो फ्लुएंट स्पीच होगी, आप नो गैप, ठीक है? हाँ जी भाई,
हमारे एक और सब्सक्राइबर बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, एक और 2 मित्र बढ़ने जा रहे हैं। सब्सक्राइबर शायद से एक हूँ क्योंकि फोन एक है, दूसरे भी कर लेंगे सब्सक्राइब घर जाके कर। दादी जी नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं देहरादून। हाँ जी देहरादून आए। हाँ देहरादून से आए, ऊपर मसूरी होते। मैं कहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर 100 ना हूँ पर 100 में से 10 हूँ। 10 में से कम 8 पहाड़ी होने चाहिए क्योंकि पहाड़ से आते हैं भाई, मूल रूप से सारे भारतीय अपने भाई बंद हैं। गिद्ध देखो बहुत बड़ा था भाई, वो बहुत बड़ा। कुछ जा रहे हो, बात लगाओ जल्दी दे। सामने ये 2 कुत्ते बिल्कुल चीता भाई और मेरी तरह, घनिष्ठ मित्रता इन दोनों के बीच। मौत के मुंह पे भी जाएंगे तो साथ में भाई, खाई में भी खड़े होंगे तो साथ में। बस हफ्ते और मूते अपनी दिशाएं अलग अलग करके हैं, बाकी सारे काम अधिकतम साथ में ही हो रहे हैं। मुझे लगता है इन पशुओं का जीवन जो पहाड़ों में है, उन लोगों से जो शहरों में रहकर खूब दौलत, पैसा, रुतबा, इज्जत कमाते हैं, या खुद हम जैसे लोगों से जो थोड़ा सा अपना करियर बनाने के लिए, लाइफ में थोड़ा सा वेल सेटल होने के लिए, दुनिया की नज़रों में, अपनी नज़रों में नहीं, जीवन भर उसी घिसी पिटी पद्धति और उसी तौर तरीके से तामसिक जीवन की तरफ आपको पुश करता है। हम लगे रहते हैं प्रयास करने में। असल में प्रयास होना चाहिए जीवन को इन ऊंचाइयों में, इन शिखर पर रहकर जीने का, खुद को इतना स्वस्थ रखने का। इन चोटियों पर आप ऐसे दौड़ें जैसे कि नीचे खाई हो ही ना। इतना कॉन्फिडेंस, इतना आपकी भुजाओं में बल, इतना आपके अंदर वीर्य होना चाहिए, वीरता। चलो अब इन्होंने कहा हम भी आ ही गए, हमारे भी निकलने का वक्त हो ही गया बेटा, तुम लोग भी निकल जाओ। ये दोनों भी चल दिए अपने अपने मार्ग को। पीछे वाले के हौसले डगमगा गए हैं, दूसरा वाला आगे बढ़ गया है। ठीक है मेरी जान, मैंने आपको करा दिया सब्सक्राइब और दबा दिया है बेल आइकन। अब आपके पास मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे और हम जुड़े रहेंगे। कभी आपके साथ वाइल्ड वेस्ट करेंगे, कभी जंगल में चलेंगे, 1 हफ्ते का ब्लॉग बनाएंगे। इस तरह की ना सीरीज हिडन आपके साथ, जैसे ये चल रहा, गाय चल रही है या फिर आप बकरे चुंगाने ले जाते होंगे तो साथ में चलेंगे, दिखाएंगे कैसे एक शेपर्ड जीता है अपनी जिंदगी पहाड़ में ना, वो लाइफ दिखाएंगे। और लाखों करोड़ों लोग जब उसे देखेंगे, वायरल होंगे आप, तो पूरे भारत को पता चलेगा कि हमारे पहाड़ का खून जो है वो सिर्फ खौलता नहीं है, उसके अंदर वजन भी है, ताकत भी है ना। और वो हमारे देवभूमि कहते हैं, तो उन देवताओं की हम पर कृपा है जो हमें ये जीवन मिला, स्वस्थ जीवन मिला। आज के युग में जहाँ 50 में आदमी बोल जा रहे हैं, वहाँ 80 तक 90 तक हमारे बड़े बुजुर्ग गाँव के अंदर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, लंबा जीवन बिना बीमार हुए। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। अच्छा लगा। ठीक है भाई लो, तो बैठा जाए अपने सिंहासन पर। पहले ही इस बाइक का भार कई किलो है, ऊंचाई और ढलाई, बैलेंस और डगमगाता है, भार और बढ़ जाता है। दोस्तों रास्ता नहीं, ये हादसा है जो यहाँ पर हो सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए सड़क पर तो। नमस्ते दीदी। ओए ओए ओए, बुड़क ना मार दें भाई। गौ माता आपके लगा भी नहीं तो गौ माता का लगाया तो आशीर्वाद है, आगे के दुख तर जाते हैं। हमारा तो यही मानना है भाई, आस्था रखो तो पूरी रखो, ना तो ना रखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास पे भी यकीन करूं, लेकिन हर पशु को दया भाव और करुणा की नजर से देखा जाता है, ये हमारे धर्म की खासियत है। व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, है तो है भाई। बिल्कुल ये भी नहीं है कि धर्म से आदमी का कैरेक्टर सुनिश्चित हो। बल्दा चल गया बीच रास्ते से क्रॉस करके, बल्दे ने अपना रास्ता बदल लिया हमें देख के। बल्दा कह रहा ब्रो तू साइड में चल, मेरे को आने दे इधर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं हिंदू हूँ, मीट का आज तक जीवन में कभी सेवन नहीं करा, पर इसलिए नहीं कि मैं पंडित हूँ या ब्राह्मण हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे मन ने वो नहीं बोला, मेरी इच्छा नहीं जागी। मैं पैदा हुआ तो मेरे मन को थोड़ी पता था कि मेरा धर्म क्या है। धर्म तो वक्त के साथ जब बड़े हुए, सीखे, अपनी संस्कृति के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में देखा, अपनाया, जाने, तब जाके समझे कि हम क्या है, समाज की नजरों में हमारा धर्म क्या है, जात क्या है, पात क्या है। कि करुणा तो भाई किसी के भी अंदर हो सकती है और करुणा होनी चाहिए जिसके अंदर नहीं है। अब कई ब्राह्मण हैं मेरे साथ के मित्र हैं मेरे, वो मीट खाते हैं तो चलता है, इसका मतलब क्या वो व्यक्ति गलत हो गया? नहीं, ये बता पाना ही तो मुश्किल है, तभी तो जीवन इतना जटिल है। शाकाहारी ना मांसाहारी को बता पाता है, मांसाहारी ना शाकाहारी को, क्योंकि वो एक दलील देगा तो दूसरा भी उधर से एक दलील देगा। पर कहने का मतलब ये है कि मन में करुणा रखो भाई, मानव हो, इंसानियत रखो इंसान के साथ के लिए, और करुणा रखो पशु पक्षियों के लिए, दया भाव। बाकी आप सड़क को देखेंगे तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सड़क हम पे कोई दया नहीं कर रही है। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। सड़क कहीं से भी रगड़ के कहीं की तरफ निकल जा रही है भाई, अल्ले पल्ले दोनों तरफ खाई, और हम भी धीरे धीरे चले चले आगे की तरफ भाई। क्यों चीता भाई? पत्थरों में कोई भरोसा नहीं है, पत्थर कह रहे हैं कि आ जाओ टायरों, तुम रपट जाओ, इन दोनों को जरा धूल चखाई जाए। पर हमारे हाथ, हमारी भुजाएं तब भी बिना साहस छोड़े आगे की तरफ जो रास्ते हो रहे सुरक्षा पूर्वक किनारे किनारे हौले हौले पत्थरों से निकाल नीचे की ओर जा रही है हमारी सवारी। 300 प्यारी।